हमारी चौकड़ी बंद होगी या नहीं होगी? कि थोड़ी सी शांति मिल जाए हमें, कि हम अपना योग पूरा कर ले कम से कम। ओहो, रुक नहीं सकती लड़की। ये देख रही कि अंकल जी एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो आंटी जी हम भी तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जोर से गाना बजा के इधर से उधर थिरकना एक्सरसाइज कहते हैं। एरोबिक्स कहते हैं आंटी जी, एरोबिक्स बड़ी कमाल की एक्सरसाइज है। आपको पता है डांस का डांस भी हो जाता है और ये अंकल जी के योगा से ना कई ज्यादा कैलोरी भी बर्न हो जाती है। योगा नहीं, योग योग। अंकल जी योग बड़ा अधूरा अधूरा सा साउंड करता है, एकदम इनकम्प्लीट सा। हम तो कह रहे हैं योगा ही सही है। ओ, गलत को सही और सही को गलत करना ही सीखा है इन लोगों ने आजकल, और कुछ नहीं। ओह अंकल जी ना गुस्सा क्यों होते रहते हो? आंटी जी अब 21 दिन में हमारी शादी है ना, तो हमें फिक्र तो मेंटेन करना होगा, वरना मोटे हो गए तो लहंगे में इतने गंदे लगेंगे, है ना? तो इसलिए आप आइए, मैं आपको भी सिखाऊंगी। पागल आंटी जी हमें एक साथ एरोबिक्स हर रोज करना चाहिए, हमें फॉलो कीजिए। चलो लेफ्ट, पागल हो गई, प्लीज अरे आप पागल हो करो गई। ना, राइट। मेरा घुटना बेटा। अरे हम कह रहे हैं घुटना आपका एकदम सही हो जाएगा, विश्वास करो ना हम पे, हम जानते हैं। आंटी जी आप करेंगे ना एरोबिक्स तो हमारी तरह एकदम स्लिम एंड ट्रिम हो जाएंगी। आप देखिए, पता है आपको यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां जलती थी हमारे कमर से, हमेशा पूछती रहती थी कि तुम्हारी 24 इंच की कमर का राज क्या है। इट्स ऑल एरोबिक्स आंटी जी। देखिए अभी भी 24 इंच के है। अंकल जी आप भी देखिए ना कितने अच्छे लगते हैं ना हम। ये बेहूदगी कब तक झेलनी पड़ेगी हमें? पहले तो तुम इसे थोड़ी सी तमीज सिखाओ। पता नहीं कुछ बोल दे। अरे मैं कुछ बात कर रहा हूँ ना, नहीं चाहिए पानी। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम पानी पिला रही हो मुझे। और ये क्या है? बबल रूम था अंकल जी, खाएंगे आप? हम आपको दे? ये सब फालतू चीजें हम नहीं खाते। दिन भर रबड़ चबाते रहो और फिर फुट फुट। पता नहीं क्या मजा आता है तुम लोगों को ये सब करने में। अंकल जी आपका जैसे वो योगा, सॉरी योग नहीं है, वैसे ये भी एक्सरसाइज है। आपको पता है इसको चबाने से क्या होता है? आपकी जॉ लाइन ना एकदम शेप में आ जाती है और डबल चिन भी नहीं होती। मतलब दिन भर गाय की तरह जुगाली करते रहना और उसे कहना कि एक्सरसाइज कर रहे हैं। वाह वाह। पहले खा के देखिए ना आप, फिर बोलिएगा, हंसिए मत ऐसे। देख रही हो? ठीक ही तो कह रही है, जब तक ट्राई नहीं करेंगे कैसे समझ आएगा। आप भी ना अंकल जी, आप हर बात पे ऐसे गुस्सा हो जाते हैं। कभी आपको म्यूजिक से इशू होता है, कभी आपको हंसने से इशू होता है, तो बबल गम से भी इशू हो गया। कूल डाउन मैन, थोड़ा चिल मारिए, इतनी टेंशन क्यों लेना यार। यार हम तुम्हारे यार हैं, तुम्हारे दादा की उम्र के हैं। आप कहां से सीख के आते हो ये सब बदतमीजियां? अंकल जी इसमें बदतमीजी वाली कौन सी बात हो गई? अब आप देखिए, यार माने दोस्त और दोस्त माने फ्रेंड, और फ्रेंड माने जो आपके साथ रहे जब आपके साथ और कोई नहीं रहता। और जब पापा मम्मी ने हमको अकेला छोड़ दिया और हमें अपनी लाइफ से निकाल दिया, तो आपने और आंटी जी ने ही हमारा साथ दिया ना। तो आप क्या है हमारे फ्रेंड, मतलब यार। राइट आंटी जी? राइट। रॉन्ग। क्या है पूर्वी? इधर आ, इधर आ। ये क्या है ये चिल विल और ये सब जो जो बोल रही है? ये चिल यार फ्रेंड हमारे घर में नहीं चलता ये सब। अंकल जी को बिल्कुल पसंद नहीं है ये, और ये बिल्कुल नहीं चलेगा हमारे घर में। ठीक है ना पंडित जी? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है पंडिताइन जी। आंटी जी ये हमेशा इतना कुड़ते क्यों रहते हैं? कभी किसी से खुश ही नहीं रहते हैं। तो कोशिश ही क्यों कर रही है?
हमने कल इतना बड़ा पंगा जो ले लिया उनसे, अब हमें बुरा लग रहा है। आंटी जी, हम चाहते हैं जब तक हम यहाँ पे रहे ना, उनको नाराज ना करें। हम चाहते हैं वो खुश रहे। तुम ना उनको अपने हाल पे छोड़ दो। उन्हें खुश करना आसान नहीं है बेटा। लगाओ अपना जो ढिंचक ढिंचक, चलो करो अपना। फिर भी कोशिश तो की जा सकती है ना। कुसुम, हमारा रुमाल और बटुआ नहीं रखा तुमने। अंकल जी, आपको बुरा लगा ना हमने आपको यार बुलाया। हमारा वो इंटेंशन नहीं था। हम तो बस अब गुस्सा है हमसे, और होना भी चाहिए। हम हैं ही इतने स्टूपिड। यानी आपका योगा, हमारा मतलब है योग, मेडिटेशन सब डिस्टर्ब कर दिया ना हमने। सॉरी अंकल जी, रियल वाली सॉरी। कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पर मतलब सॉरी वॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम आगे से घाट पर जाकर योग कर लिया करेंगे, और थोड़ा पहले भी उठ जाएंगे तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी। नहीं नहीं अंकल जी, आप कहीं और क्यों जाएंगे? हम किसी और टाइम पे कर लेंगे एक्सरसाइज। अंकल जी, हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं। हम ऐसा क्या करें कि आप खुश हो जाएं? अपने माँ बाप की बात मान लो और उनकी मर्जी से शादी करो। और अगर तुम बाबू से ही शादी करना चाहती हो तो पहले माँ बाप को मनाओ, उन्हें राजी करो। उन्होंने पैदा किया है तुम्हें, पाला पोसा है, इतना तो हक बनता है ना उनका। पर अंकल जी, आप जानते हैं ना ऐसा नहीं हो सकता है। वो बाबू के लिए कभी राजी नहीं होंगे। उनको सिर्फ कास्ट की पड़ी है, आपको पता तो है। और तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी जनरेशन की। सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। कभी किसी और के बारे में भी सोच दिया करो। सो गई बेबी, हल्के हाथ से मालिश कर रही है। कितो काम करते हैं पंडिताइन, हमारे भी हाथ थकते हैं। ओ, कितना काम करती है महारानी, हाथ दुखते हैं। काम ही कितना है। हाँ, 2 लोगों के लिए जरा से बर्तन और झाड़ू पोछा। ये काम कम है का पंडिताइन? इतना बड़ा घर जोड़ रखा है महल जैसा पंडिताइन। हम तो कहते हैं पंडिताइन, इसे बेच बाच के ना छोटा सा फ्लैट ले लो। पड़ोस के मोहल्ले में नया बिल्डिंग बन रहा है, वहां तो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी है। आराम रहेगा इस उम्र में तुम्हें और पंडित जी को। हम सच कह रहे हैं। बड़ी चिंता है ना हम लोगों की। ये क्या कि तेरे लिए ठीक रहेगा। हाँ, काम तो होता नहीं इससे मरी। अब तेरे लिए पंडित जी अपना पुश्तैनी मकान छोड़ दे। दादाजी ने बनवाया है, कितनी यादें जुड़ी है इस मकान के साथ। तू तो अपने पंडित जी को अच्छे से जानती है ना, पुरानी चीजें कैसे सहेज के रखते एकदम तरतीब से।
पुरानी यादें तो छोड़ नहीं सकते, मकान छोड़ेंगे। अरे ये पूरी नहीं दिख रही कहाँ है? हमको क्या पता, काका साफ कर रही है झाड़ू पोछा लेके। पंडित जी के कमरे में है। रोक रोक, उसे कह कि कोई चीज छेड़छाड़ ना करे, उनका गुस्सा तो पता है ना। जा 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 जल्दी जा। अच्छा रुक रुक, देख कोई आया है, खोल दरवाजा। सारा काम हम ही को करना पड़ता है। इतनी सारी फाइलें, ये सब क्यों जमा कर रखी है? सच बताएं, इतनी देर लगाती हो ना बेबी कि हम तो वापस जाने लगे थे। अब का खत्म हो गया गुप्ताइन? हल्दी शक्कर के दही का जामन। सुन रही हो ना मिश्राइन? बहुत मार खाओगी बेबी तुम हमसे। जवान खुल गई है तुम्हारी बात। आइए गुप्ता, बैठो गुप्ता, बैठो। कितनी जुबान लड़ाती है तुम्हारी नौकरानी। सच कहते हैं कुछ, बहुत सीधी हो तुम। सेवा में पुलिस कमिश्नर, पता वाराणसी, 7 मई 1998। 98? दीपा मिश्रा 1983। 1985? अरे भगवान, ये सब किस जमाने की कॉपियां है? बेबी सही कहती थी, अंकल जी ने पता नहीं क्या क्या कचरा जमा करके रखा हुआ है अपने कमरे में, तभी इतनी धूल मिट्टी पड़ी हुई है यहाँ पे। बेबी को ना सर पे चढ़ा रखा है, और उसकी देखा देखी बाकी मेहरों की जुबान भी ना गज गज लंबी हो रही है। ऊपर से तनख्वाह भी इतनी ज्यादा देती हूँ। क्यों भाई, तू क्या कान लगा के खड़ी है? जाके कर जो कहा है करने को। हमारे एक गिलास पानी भी ले आओ। बेबी, गुप्ताइन के लिए पानी लेके आओ। हाँ, सबका हुक्म बजाते रहे बेबी। एक ये आई है और एक वो है पूर्वी महारानी। कबाड़ी वाला कबाड़ी, पुराने किताब अखबार कॉपी कागज। अरे कबाड़ी वाले भैया, एक सेकंड, ये लेना जरा। एक काम करना, वहां सामने वाले दरवाजे पे आना, हम भी आते हैं। जी दीदी। पंडितन बुला रही है तुमको। हाँ? अरे पंडितन बुला रही है तुमको। हाँ हाँ, तो चलो ना, आते हैं हम। अब क्या बताएं कुछ। अरे हमारी बबुओं ने ना नाक में दम करके रखा हुआ है। एक वक्त हमारा था, अरे हम सास की आंखों से डरते थे, और आजकल की लड़कियों को देखो, पापा कुछ भाई नहीं। जी आंटी जी, आपने बुलाया हमें? हाँ, हम कह रहे थे। ये कौन है कुसुम? पंडित जी की रिश्तेदार है, दूर की। दूर की रिश्तेदार? इससे पहले तो मैंने कभी नहीं देखा इसे यहाँ। क्या नाम है तुम्हारा? आंटी जी, हमारा नाम है पूर्वी सिंह। मिश्रा, पूर्वी मिश्रा। हाँ हाँ, पूर्वी मिश्रा। ये जो है ना, ये इनके बहन की नातिन है। ये पंडित जी की कौन सी बहन है पंडिताइन, जिसे हम नहीं जानते? तो पूरे मिश्रा खानदान को जानती है बेबी। हाँ, हमेशा बीच में बोलने की आदत है। चचेरी बहन है इनकी, उसकी नातिन है ये।
ये चाय लेके आ गुप्ता इनके लिए। और खड़ी क्यों है? चाय चाय। जा रहे हैं। हाँ, और बेटा आप कहीं जा रहे थे ना अभी? हाँ 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 जी हाँ जी, हम बस अभी आते हैं बाहर से काम करके। जाओ जाओ बेटा, जाओ जाओ। ये बेबी भी ना सही में बहुत, मैं तो डांट देती हूँ आजकल। हाँ हाँ भैया, अच्छे से तोल लो और देखो दाम सही से ही लगाना। हाँ मुश्किल से 30 रुपया मिलेगा। क्या? हाँ। बस 30 रुपए? हाँ। ओके व्हाटएवर, एटलीस्ट एक कबाड़ तो निकलेगा अंकल जी के कमरे से, तो देखेंगे तो सरप्राइज रह जाएंगे। हमने उनका कमरा एकदम चमका दिया है। ये लीजिए। थैंक यू, ले जाओ। हो, क्या कर रही हो? ठीक से नहीं चल सकती तुम? नाच नाच के चलती हो सड़क पे। किससे भीड़ होगी, चोट लग जाएगी, कुछ भी होश नहीं है। सॉरी सॉरी। बस गलती करो और सॉरी बोल दो, हो गया। तुम लोगों की जनरेशन की यही तो प्रॉब्लम है। हाँ हाँ अंकल जी, हम जानते हैं हमारी जनरेशन को कुछ नहीं आता, हम किसी के लिए कुछ भी नहीं करते, इतने सेल्फिश है ना। लेकिन आज आप सरप्राइज रह जाएंगे। आपको पता है हमने भी किसी के लिए कुछ किया है। कुछ नहीं, बहुत कुछ किया है, पूरा दिल लगा के। अच्छा, किसके लिए, क्या किया? है कोई स्पेशल अंकल जी, आप नहीं समझेंगे। समझते हैं, सब समझते हैं। तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए कौन स्पेशल होता है? वो जो प्रेम का भूत तुम्हारे सर पे जो सवार रहता है। हमारा बस चले ना तो एक दिन उस भूत को उतार दें। तो तुम्हारी आंटी हमें रोक लेती है। और ये मुस्कुरा क्या रही हो तुम? हाँ, अच्छी तरह से जानते हैं ये मस्खरी तुमने आंटी जी से सीखी है ना? तुम क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हो? हाँ, और सुन लो, मंडी से यहाँ तक सब्जी लाने के 20 रुपए तय हुए थे, 1 पैसा ऊपर से नहीं देंगे। हाँ जी। हाँ, अब हटो रास्ते में से। हट दे भाई। कुसुम, दीपा आलोक की कॉपियां, उनके रिजल्ट कार्ड। कुसुम, क्या हुआ पंडित जी, क्या बात है? कुसुम, हमने कहा था ना कोई हमारी चीजों को हाथ नहीं लगाएगा। क्या? तो यहाँ पर हमारी सारी पुरानी किताबें और फाइलें रखी हुई थी। दीपा आलोक की कॉपियां थी, उनके रिजल्ट कार्ड्स थे। हमने सब कुछ इतना संभाल के रखा हुआ था, सबका सब गायब है। अच्छा, गायब है? कैसे कैसे गायब हो गया? किसने हाथ लगाया हमारी चीजों को? कितनी बार हमने कहा है कि हमारी चीजों को कोई छेड़ा मत करे। क्यों लगाते हैं फिर हाथ? तुम्हारी ये बेबी है ना, ढेले की अकल नहीं है, उसे निकाल के बाहर क्यों नहीं करती तुम? बेबी ने नहीं की। एक तो बेबी की तरफदारी बहुत करती हो तुम। उसने नहीं किया तो किसने किया? अंकल जी, हमने तुमने? तुम भी तो मत बोलो। क्यों किया तुमने ये सब? किससे पूछकर? अंकल जी, वो हमने सोचा कि तुमने सोचा? क्या सोचा तुमने? वो आपके कमरे में बहुत पुरानी चीजें पड़ी है। हाँ, क्या किया तुमने उनका? वो धूल खा रही है।
और बेबी दीदी हाथ भी नहीं लगाती ना, तो हाँ तो क्या किया तुमने उनका? तो हमने वो आपकी जो सारी पुरानी कॉपीज और वो फाइलें थी जो, और जो किताबें भी पड़ी थी ना, वो क्या क्या किया तुमने? अंकल जी हमने वो कबाड़ में बेच दी। सॉरी।